हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। सो आपको चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी स्टेशनैरिटी के नाम से, जिसमें स्टेशनैरिटी होता क्या है टाइम सीरीज में हम उसके बारे में जानेंगे। स्टेशनैरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में जानेंगे। स्टेशनैरिटी कैसे चेक करते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स हैं वो जानेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आप स्टेशनैरिटी को आर स्टूडियो में कैसे यूज करोगे, हम उसके बारे में भी जानेंगे। सो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इस वीडियो प्लेलिस्ट में सिखाई जाएंगी। सो स्टेशनैरिटी होता क्या है। स्टेशनैरिटी एक स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है किसी भी टाइम सीरीज की। सो आपका जो टाइम सीरीज का डेटा है वो स्टेशनरी है या नहीं, हम वो चेक करते हैं। सो उसमें आप क्या चेक करोगे, स्टेशनैरिटी का मतलब है कि उसका जो मीन है, उसका जो वेरिएंस है एंड उसका जो ऑटो कोरिलेशन स्ट्रक्चर है वो विद टाइम, विद क्योंकि टाइम सीरीज है, विद टाइम वो चेंज नहीं हो रहा है। सो आप देखते हो कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो प्रॉपर्टीज विद टाइम स्टेबल है या नहीं। क्योंकि अगर वो स्टेबल होंगी, अगर आपको जो टाइम सीरीज का डेटा है अगर वो स्टेशनरी होगा, सो आपको चीजों को प्रिडिक्ट करना और एनालाइज करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो अब टाइम सीरीज होता क्या है। सबसे पहले आपको टाइम सीरीज ही नहीं पता तो मैम आपको मैं स्टेशनरी कैसे बताऊं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम सीरीज होता क्या है। टाइम सीरीज क्या है। टाइम सीरीज एक सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स है जो सक्सेसिव पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने रिकॉर्ड किया है। मतलब यूनिफॉर्म इंटरवल्स में आप वो चीजों को क्या करो, रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जाम्पल डेली के स्टॉक प्राइसेस हो गए, मंथली सेल्स की फिगर्स हो गई, एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट्स हो गए। ये सारे आप सक्सेसिव पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनिफॉर्म इंटरवल्स पे यूजुअली इनको क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। वो आपका कैसा डाटा है, टाइम सीरीज वाला डेटा है। सो अगर आपका जो डेटा है वो टाइम सीरीज में स्टेशनरी है तो उसकी तीन मेन कंडीशंस होती हैं कि उसका जो मीन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए एंड उसका जो ऑटो कोवेरिएंस है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब कांस्टेंट मीन का मतलब है कि जो उसकी एवरेज वैल्यू है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होनी चाहिए। अब वेरिएबिलिटी जो है उस डेटा सीरीज की वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए एंड उसका जो ऑटो कोवेरिएंस है, मतलब जो उसकी रिलेशनशिप है डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे लैग्ड वैल्यू के साथ, वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी बस आप यही समझो कि जो स्टेशनैरिटी है किसी भी टाइम सीरीज में उसकी तीन मेन कंडीशंस है, कांस्टेंट मीन, कांस्टेंट वेरिएंस एंड कांस्टेंट ऑटो कोवेरिएंस। अब मैं आपको ना टेबुलर फॉर्म में एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि स्टेशनैरिटी और नॉन स्टेशनैरिटी में क्या क्या डिफरेंस है। अब आपने देखा वैल्यू क्या है, 10, 12, 11, 13, 10, 12, 11, 13, 10, 12। देखो ऑलमोस्ट मीन एवरी टाइम सेम आ रहा है ना। सो आपकी इसमें क्या है, स्टेशनैरिटी है वेयर मीन एंड वेरिएंस आर कांस्टेंट ओवर टाइम। अब हम एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। इसमें अजीब सा डेटा सेट चल रहा है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। तो मीन सेम नहीं रह रहा ना, स्टेशनैरिटी नहीं है। सो अगर आप पहले वाली जो सीरीज देखोगे उसमें क्या है, जो आपका मीन है वो कांस्टेंट है विच इज अराउंड 11.5 एंड वेरिएंस भी कंसिस्टेंट है। बट जो नॉन स्टेशनैरिटी वाली सीरीज देखी, इसमें आपने देखा मीन भी बढ़ रहा है विद टाइम एंड वेरिएंस भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एक ट्रेंड सेट पता लग रहा है। सो जो नॉन स्टेशनरी वाली चीजें होती हैं उसमें एक ट्रेंड सेट होता है एंड जो स्टेशनैरिटी है उसमें आपका जो मीन है दैट इज कांस्टेंट, ऑटो कोवेरिएंस वो भी कांस्टेंट एंड वेरिएंस वो भी कांस्टेंट। अब आप बोलोगे मैम आप स्टेशनरी पढ़ा रहे हो, हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है इसको पढ़ने की, हमें क्यों पढ़े। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेशनैरिटी इन द टाइम सीरीज डेटा। तो टाइम सीरीज डेटा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेशनैरिटी का रोल। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको एक तो प्रिडिक्टेबिलिटी को क्या बनाता है, आसान बनाता है। क्योंकि आपको जो प्रिडिक्ट करने वाली चीजें वो आपके लिए आसान हो जाती है। नॉन स्टेशनरी डेटा है ना, उसमें बहुत अनप्रिडिक्टेबल ट्रेंड्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फॉरकास्टिंग है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कम्प्लेक्स हो जाती है। मॉडल क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो हम अरीमा मॉडल, ये बहुत सारे मॉडल्स यूज करते हैं जो कि सिंप्लीफाइड वे से आपकी हेल्प करते हैं। अभी आपको बहुत सारी स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स भी लगानी है। तो स्टेटिस्टिकल टेक्स्ट हैं, जो टेस्ट हैं आपके या इन्फ्रेंशियल टेक्निक्स हैं, वो ज़्यादातर स्टेशनैरिटी के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर आप नॉन स्टेशनरी डेटा पे वो टेस्ट लगा दोगे ना, तो आपकी जो रिलेशनशिप्स बनेंगी या फिर जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो इनकरेक्ट आएंगे। लॉन्ग टर्म एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टेशनैरिटी, क्योंकि आपके लिए कंपेयर करना और एनालाइज करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सो अगर आपको नॉन स्टेशनरी डेटा है, आपको डिफरेंसिंग करके उसमें से जो ट्रेंड्स हैं उसको रिमूव करना ही पड़ेगा एंड जो आपके पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल रहेंगे। सो आपको चीज़ों को एस्टिमेट करना, फ्यूचर डाटा को प्रिडिक्ट करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग ईजी हो जाएगी। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के ऐसे फाइनेंस के टॉपिक्स हैं जिसमें हम स्टेशनैरिटी अप्लाई करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फोरकास्टिंग करनी है। कई बार हमें सीजनल एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, उसमें भी हमें ट्रेंड्स को दूर करके ये चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए आपके लिए जो स्टेशनैरिटी का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बेसिक स्टेशनैरिटी समझ आई होगी, टाइम सीरीज के बारे में समझ आया होगा, थोड़ा सा समझ आया होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम वीडियो में प्रोसीड करेंगे काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर होते जाएंगे। अब जो स्टेशनैरिटी है ना, वो
दो तरह की हो सकती है, ठीक है, मेन समझो। एक तो होगी स्ट्रॉन्ग स्टेशनैरिटी एंड सेकंड वन इज वीक स्टेशनैरिटी। इतना क्लियर हुआ? जो स्ट्रॉन्ग स्टेशनैरिटी है इसको स्ट्रिक्ट स्टेशनैरिटी भी बोलते हैं, एंड जो वीक स्टेशनैरिटी है दैट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ऑर्डर स्टेशनैरिटी या फिर कोवेरियंस स्टेशनैरिटी। इतना क्लियर हुआ? अब जो स्ट्रॉन्ग स्टेशनैरिटी है उसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपका जो मीन है, वेरिएंस है और ऑटो कोरिलेशन है वो सेम है, एंड उसके अलावा आपकी जो मीन, वेरिएंस, क्यूएनएस, कर्टियोसिस है ये भी कांस्टेंट है ओवर द टाइम। बट अगर हम वीक स्टेशनैरिटी की बात करते हैं, इसमें first two moments mean and variance and its autocovariance function does not change। सिर्फ ये नहीं चेंज होता है इसमें, मतलब अगर हम वीक स्टेशनैरिटी की बात करते हैं इसमें मीन कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोवेरिएंस है एंड कांस्टेंट ऑटोकोवेरिएंस है। बट जो हमने ये सेकंड मोमेंट्स की बात करी है ना, मीन, वेरिएंस, कर्टोसिस, ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं। सो इसी वजह से जो वीक स्टेशनैरिटी है ऑल्सो नोन एज सेकंड ऑर्डर स्टेशनैरिटी और कोवेरिएंस स्टेशनैरिटी, इसको हम इसलिए ये इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना assumptions वगैरह इतना आपको डीप में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पीएचडी के लिए पढ़ रहे हो। तो उसके बाद हमारी स्ट्रॉन्ग स्टेशनैरिटी क्या है, उसमें कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिकर हो जाती हैं देन द वीक स्टेशनैरिटी। सो इसमें जो स्ट्रॉन्ग स्टेशनैरिटी है इसमें इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इनवेरिएंट होनी चाहिए अंडर डिफरेंट टाइम शिफ्ट्स, एंड जो वीक स्टेशनैरिटी है इसमें मेन दो कंडीशंस चाहिए, मीन एंड वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए एंड ऑटो कोवेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यूजुअली अगर हम भी कोई भी प्रैक्टिकली काम करते हैं जो हम अरीमा मॉडल्स वगैरह लगाते हैं उसमें हमारा वीक स्टेशनैरिटी से काम चल जाता है टाइम सीरीज में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, अब आपने बोला कि मैम आप इतना सब एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर आपके पास कोई ग्राफ है जिससे आप हमें बेटर एक्सप्लेन कर पाओ, मैं आपको इससे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब वीक स्टेशनैरिटी को ही हम यूजुअली टेस्ट करते हैं ज़्यादातर जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं, तो हम मोस्ट प्रैक्टिकली वीक स्टेशनैरिटी पे ही चलते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा मॉडलिंग प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है एंड ये इतना स्टेबल और इतना रिटेनेबल होता है कि आपका जो एनालिसिस है या जो आपका फॉरकास्टिंग है वो प्रॉपर हो जाए। सो अगर कई बार आपको बाय चांस एग्जाम में पूछ लेता है कि आप स्ट्रॉन्ग स्टेशनैरिटी क्यों यूज करते, तो आप बोल सकते हो कि उसकी नीड नहीं है, उसकी बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस है, हमारा वीक स्टेशनैरिटी से काम चल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? उसके बाद विजुअलाइजेशन देखते हैं। अब हम विजुअलाइजेशन किस चीज की देखेंगे, नॉन स्टेशनरी डेटा एंड वीकली स्टेशनरी डेटा। अब मैंने आपको बताया कि जो वीकली स्टेशनरी टाइम सीरीज डेटा है उसमें मीन, वेरिएंस एंड ऑटो कोवेरिएंस कांस्टेंट रहता है विद टाइम, एंड जो नॉन स्टेशनरी डेटा है उसमें आपका क्या होता है, ट्रेंड होता है इन विच मीन चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, अब ये हमारी डायग्राम्स है, देखो यहाँ पे ध्यान से। अभी आपको यहाँ पे एक सेंटर लाइन मिल जाएगी, जो वीक स्टेशनरी डेटा है उसमें ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको एक सेंटर लाइन मिल जाएगी। इसमें आप देखोगे इंक्रीज हो रहा है, तो ये ट्रेंड सेट चल रहा है नॉन स्टेशनरी डेटा में। तो अभी जो ये फर्स्ट वाला हमारा ग्राफ है इसमें क्या है, जो वैल्यूज हैं वो मूव कर रही हैं अप एंड डाउन अराउंड द सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन। जो आपकी सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अराउंड, जो जीरो है इसके अराउंड जो आपकी वैल्यूज है वो अप डाउन क्या कर रही है, मूव कर रही है। सो आपका एवरेज वैल्यू, वेरिएंस, ये सारी चीजें क्या है, तो आप पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर पाते हो। तो अगर आप अपना फॉर एग्जांपल सिटी का डेली टेम्परेचर देखो स्प्रिंग के टाइम में, वो अराउंड उसी एवरेज के अराउंड प्रिडिक्ट करता है, फ्लक्चुएट होता है। दूसरा क्या है, आप देखो वैल्यूज अप एंड डाउन मूव हो रही है, ट्रेंड सेट हो रहा है। ठीक है, नॉन स्टेशनरी डेटा में एवरेज वैल्यू स्टेज ओवर टाइम, फ्लक्चुएशन है, कंसिस्टेंट पैटर्न्स स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल है उसमें भी, बट आपको चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें ये रिपीट हो गया है, ये आप इग्नोर करो। ये हमारी सिर्फ फर्स्ट वाले ग्राफ की डिस्क्रिप्शन है कि वैल्यूज एक सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड अप एंड डाउन क्या कर रही है, मूव कर रही है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वीक स्टेशनैरिटी सीरीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे 3 टेस्ट है ना मेन स्टेशनैरिटी के, एडीएफ टेस्ट, पीपी टेस्ट एंड केपीएसएस टेस्ट, उसके बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी बाय द नेम ऑफ स्टेशनैरिटी इन टाइम सीरीज, एंड अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।